एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम स्वप्ना है और मैं आप सबके लिए आज आई ज़ॉम्बी सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसका नाम है द एक्सटर्मिनेटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, बिल्कुल भूलना नहीं। तो वीडियो का एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़का किसी अबेंडेंड हाउस में फ़ोटोज़ ले रहा होता है, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ जिससे कि वो इंटरनेट में अपलोड करे और उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाए, लाइक्स और बहुत वायरल हो जाए वीडियो। और अचानक से कोई उसे वहाँ डराता है, लेकिन वो उसका दोस्त ही होता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है किसी डंपयार्ड से, और वो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ दिखता नहीं है और वो लड़का वहाँ की फ़ोटो ले लेता है। अब हम लिव और रवि को देखते हैं उनकी लैब में, जो वहाँ पे पोस्टमार्टम कर रही होती है किसी डेड बॉडी का। रवि कुछ सर्च कर रहा होता है। रवि को इंटरनेट में पता चलता है कि किसी बच्चे ने कोई फ़ोटो अपलोड किया और वो क्लेम कर रहा है कि ये ज़ॉम्बी है। और यहाँ पे लिव जो है वो शॉक हो जाती है, ये सोच के कि क्या और भी ज़ॉम्बीज़ है, अभी इतना क्या काफ़ी नहीं था उसका ज़ॉम्बी होना। अब वहाँ पे वो जिस बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही होती है वो उसका ब्रेन खाने का प्लान कर रही होती है। तो रवि बोलता है उसको कि हाँ तुम खा सकती हो, हिट एंड रन केस में मरा है, उसका ब्रेन खाना सेफ़ होगा, खा लो। और लिव जो है वो मज़े से खा लेती है। अब वो ब्रेन खा ही रही होती है कि वहाँ पे ब्लेन आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम तो मुझे ब्रेन सप्लाई करने वाली थी। लेकिन लिव उससे कुछ ठीक तरीके से बात नहीं करती, क्योंकि उसे लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा, उसे पता चला है कि ये तो अभी भी ड्रग डीलर है। तो वो उसको चलता करती है और बोलती है कि मैं तुमको अभी साथ नहीं दूँगी। और ब्लेन भी बोलता है कि नाउ यू आर ऑन योर ओन। तो वो कहती है हाँ ठीक है चल। अपने घर आती है और वहाँ वो देखती है कि पेटेंट उसका ही वेट कर रही है शैम्पेन लेके, और लिव बहुत खुश हो जाती है, पूछती है कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब पेटेंट बोलती है कि उसको उसका पहला केस मिला है और वो बहुत खुश है। और वो लिव को ये भी पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगी प्रैक्टिस करने में, और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं लाइन पढ़ने में। और जब ये कर ही रहे होते हैं तो जैसे ही पेटेंट वो स्किल्ड आदमी की फ़ोटो दिखाती है तो लिव को एक ट्रिगर होता है विजन, और उसमें वो उसी आदमी को मरते हुए देखती है और उसको उस आदमी ने मारा है जिसका इसने ब्रेन खाया है। तो वो शॉक हो जाती है कि जिस उसने उसको मारा है जिसने उसका ब्रेन खाया। उनको तो लग रहा था कि ये हिट एंड रन केस में मरा हुआ बंदा है। थोड़ा घबरा जाती है और वो ये इन्फॉर्मेशन लेके क्लाइव के पास जाती है और उसको बोलती है कि उसने ये विजन देखा है, तो वो ये केस लड़ रहा है तो ये केस में उसको हेल्प कर सकता है। पर क्लाइव बोलता है कि वो ये केस नहीं लड़ रहा है और उसको बोलता है कि मैं किसी और का केस ऐसे ले नहीं सकता, ये डिपार्टमेंट है, ये ऐसे नहीं चलता है। तब जो लिव है वो अचानक से अलग ही बन जाती है और उसको कुछ कुछ बहुत ही बुरा भला बोलती है और उसको बहुत ही बुरा फील कराती है कि वो केस क्यों नहीं लड़ रहा है और ऐसा वैसा करके, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। अब जब वो वापस आ रही होती है इसी केस के बारे में सोचते हुए आती है और उसको सडनली क्लिक होता है कि शायद उसने किसी हिटमैन का ब्रेन खाया है जो इसने मर्डर किया है, और इसीलिए वो इतना कोल्ड फील कर रही है, क्योंकि जो हिटमैन होते हैं वो ऐसी इमोशनलेस एंटी सोशल सोशियोपैथ हिटमैन होते हैं। तो अब वो इसीलिए इस तरीके से उसका ब्रेन रिएक्ट कर रहा है। अब लिव अपने घर आती है और वहाँ पे उसके आते ही पेटेंट उसको पूछती है कि तुम कैसी हो। लिव कहती है कि मैं ठीक हूँ। तब पेटेंट बोलती कि अच्छा तुमने वो वीडियो नहीं देखा है, और उसे वो वीडियो दिखाती है जो कि उसके एक्स फियांसे मेजर का होता है, जिसमें कि वो किसी लड़की के साथ है। तब वो वीडियो को भी देख के लिव जो है कुछ फील नहीं कर रही होती, और जो कि बहुत अजीब होता है पेटेंट के लिए, क्योंकि वो उसका एक्स फियांसे है और वो मूव ऑन कर रहा है तो उसे कुछ तो फील होना चाहिए। अब रावी और लिव जो है उस जगह पे जाते हैं जो उस टीनेज लड़के ने पोस्ट किया था और क्लेम किया था कि वहाँ पे एक ज़ॉम्बी है। और वो जैसे ही वहाँ जाते हैं उस अबेंडन जगह पे, वहाँ पे उन्हें भी आवाज़ें आती हैं और वो देखते हैं तो उन्हें वो लेडी ज़ॉम्बी मिल भी जाती है जो कि फुल फ्लैज ज़ॉम्बी बन चुकी है। तो रवि कंक्लूड करता है कि अगर किसी ज़ॉम्बी को अच्छे से फीड नहीं किया जाएगा, ब्रेन नहीं मिलेगा, तो वो कम्प्लीटली ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो और जब लिव उसको देखती है तो वो उसे पहचान भी लेती है। वो उसकी कोई फ्रेंड मर्सी है जो कि उसके साथ को-वर्कर थी जब वो हॉस्पिटल में काम करती थी, और इस तरीके से इन्फेक्टेड होके यहाँ पर पड़ी हुई है। उसको पत्थर मार रही होती है। तब रवि कहता है कि अरे तुम पत्थर क्यों मार रही हो। तब लिव बोलती है कि अरे वो ज़ॉम्बी है, उसको मारो पत्थर। लेकिन रवि कहता है कि नहीं, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं और रवि जो है उसको कुछ ब्रेन देता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या उसको वापस से फीड किया जाए तो वो नॉर्मल हो सकती है, और वो ये देखने के लिए उसे कुछ ब्रेन डाल के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लिव जो है वो वापस क्लाइव के पास जाती है और उसको बोलती है कि मेरी हेल्प करो इस केस को सॉल्व करने में। पर क्लाइव बोलता है कि वो हमारा केस नहीं है, हम नहीं ऐसे काम कर सकते।
सकते। तब लिव बोलती है कि शायद तुम जो केस सॉल्व कर रहे हो और इस केस में कुछ सिमिलैरिटी है, तो चलो हम एक साथ फाइंड करते हैं। और वो दोनों जाते हैं एक ओल्ड बार में। वहाँ लिव जाते ही बहुत खुश हो जाती है क्योंकि शायद वो जिसका ब्रेन खाई है उसकी वो फेवरेट जगह थी, और वो वहाँ पर बहुत मतलब इन्जॉय करती है। और वहाँ पे जो कुछ गेम खिला रहे रहते, क्वेश्चन ट्रिविया वगैरह, वो भी पार्टिसिपेट करने लगती है। अब क्लाइव वॉशरूम जाता है और वहाँ पे उसको हैंड ड्रायर में एक कुछ नोट लिखा हुआ मिलता है जो कि विक्टिम जो मरा है उसने लिखा था कि मेरे पैसे वापस कर दो। और वो बाहर आके उस आदमी को देखता है। लिव उसी की से बात कर रही होती है जिसके लिए वो मैसेज लिखा हुआ था। और क्लाइव बोलता है कि तुम बहुत बड़े सस्पेक्ट हो क्योंकि तुमने जिससे पैसे उधार लिए थे वो आदमी मरा है। पर वो बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब लिव और क्लाइव जाने लगते हैं तो बाहर उनको एक फ़ोटो दिखती है जो कि विक्टिम की होती है और उन्हें कन्फर्म होता है कि ये यहाँ पर आया था इस डेट पे। अब लिव और क्लाइव विक्टिम के घर आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने और उसकी वाइफ उसको अलाउ करती है। तो वो उस जाके विक्टिम के ऑफिस में इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और कुछ बल्ब जो है फ्यूज़ हो जाता है देखते हुए। और जैसे ही क्लाइव अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता है, लिव को एक विजन ट्रिगर होता है जिसमें उसको दिखता है कि जिस आदमी का उसने ब्रेन खाया है, जो लग रहा है कि विक्टिम है, उसको किसी ने गाड़ी चढ़ा के मारा है, जो कि खुद भी हिटमैन था। तो ये इन्फॉर्मेशन जब वो क्लाइव को बताती है तो क्लाइव बोलता है कि हाँ मुझे भी कुछ मिला है, और वो गन दिखाता है। गन देख के दोनों को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब लिव अपने घर में कार की डिटेल सर्च कर रही होती है जो उसने विजन में देखी थी। तब क्लाइव कहता है फ़ोन करके कि क्यों नहीं तुम स्केच बनवा लेती, हो सकता है कुछ हेल्प मिले। और लिव हाँ बोलती है। तभी उसकी रूममेट पेटेंट आ जाती है जिसका दिन बहुत बुरा गया, और वो बोलती है कि जो केस वो लड़ रही है वो ठीक नहीं जा रहा है। तब लिव कहती है कि तुम इनोसेंट मैन को जेल में डालने वाली थी जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन पेटेंट बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि क्या तुमने मेरी फाइल पढ़ी, जो कि कॉन्फिडेंशियल फाइल थी, और उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन लिव जो है उसका ब्रेन तो एकदम अलग ही काम कर रहा था, तो उसे कुछ फील नहीं होता। अब लैब में लिव और रवि बात कर रहे होते। वहाँ लिव कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं क्या बनते जा रही हूँ इस ब्रेन के चलते। इस ब्रेन ने मुझे एंटी ह्यूमन बना दिया है। तब रवि सजेस्ट करता है कि दूसरा ब्रेन खा लो, वो हो सकता है तुमको कुछ अलग फील कराए। तभी वहाँ पर मेजर आ जाता है एक लड़के को लेकर, और वो बोलता है कि एक अर्जेंट हेल्प चाहिए। तब वो सब क्लाइव के पास जाते हैं और वो मेजर का फ्रेंड उसे बताता है कि मेरा फ्रेंड खो गया है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मिल नहीं रहा है। अब क्लाइव के ऑफिस में सब इन्फॉर्मेशन सारी जो है उस लड़के से पूछ के लिख लेते हैं और सब डिटेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं वो उस मिसिंग लड़के की। लेकिन यहाँ पे मेजर जो है कुछ सस्पेक्ट करता है कि लिव तो पूरी तरीके से चेंज हो गई है, कि बहुत ही अजीब बिहेवियर दिखा रही है। फिर क्लाइव बताता है लिव को कि जो कार का स्केच तुमने बनाया था उससे काफ़ी हेल्प मिली है, और उसका ओल्ड ओनर जो है वो हमसे बात करने के लिए आया है, चलो उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कार का ओल्ड ओनर जो है वो बताता है कि उसने उस आदमी को पहचान लिया जिसने उससे कार ली थी, उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में है। और जैसे ही लिव वो देखती है तो वो सोचती है कि अरे ये तो वॉली वॉकर का इन्वेस्टर है जिसने रिवॉर्ड रखा है, और ये पेटेंट शायद इसी का केस लड़ रही है। ये लोग जो है सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं और पूछते हैं कि उस कार के बारे में जिसने विक्टिम का ब्लड मिला था और जो कि किलर है उसके क्लाइंट वॉली वॉकर का। अब यहाँ ये सस्पेक्ट कुछ ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है और क्लाइव को और लिव को चैलेंज भी करता है कि तुम मुझे लोग कैसे तुम लोग मुझे फंसाओगे, मैं तो बहुत फेमस पर्सनालिटी हूँ एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे लिव और क्लाइव है सोचते कि इसको ऐसे तो जाने नहीं दे सकते, कुछ सबूत और कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो निकल जाते हैं सबूत कलेक्ट करने के लिए। वो लोग विक्टिम की कार में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। क्लाइव अब कार में उस विक्टिम की जो लास्ट लोकेशन थी वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो लोग इधर उधर बात करना स्टार्ट करते हैं। और लिव जो है एक बार और वहाँ पे उस हिटमैन का ब्रेन खा लेती है ताकि हो सकता है उसको कुछ पता चले। और वहाँ से कुछ आइसक्रीम ट्रक निकलता है और उससे उसको एक विजन ट्रिगर हो जाता है। वहाँ पे उसको पता चलता है कि ये जिस आदमी को सस्पेक्ट कर रहे हैं वही है, और वहाँ पे उसको एक विटनेस भी दिखता है उसके विजन में जो कि वो क्लाइव को बताती है, और क्लाइव वो सारी डिटेल्स निकालने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक और हेल्प आपसे मांगना चाहूँगी कि आप देख सकते हो ये मेरा नया चैनल है जिसमें
मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हो इसमें बहुत कम सब्सक्राइबर है, जस्ट स्टार्ट हुआ है ये। इसका नाम है देसी इन डॉयचलैंड। तो आप लोग प्लीज़ इसको चेकआउट करो और जाके इसको सब्सक्राइब करो और वीडियोस भी देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। लिव और रवि वापस से उस अबेंडेंट जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो ज़ॉम्बी है। अब लिव जो है वो बहुत ही इमोशनलेस होती है और बहुत कुछ भी फील नहीं कर रही होती, जबकि वो ज़ॉम्बी तो उसकी पहचान वाली है। फिर भी जब वो उस ज़ॉम्बी को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं, अब ये ठीक नहीं हो सकता है। तो उनको समझ में आ जाता है कि अगर ज़ॉम्बी इस लेवल पे पहुंच गया तो उसे कम बैक करना, इंसान बनाना वापस मुश्किल है। तो अब लिव कहती है कि उसको मार दो। रवि कहता है कि नहीं नहीं, हम उसे नहीं मार सकते क्योंकि वो फिर भी अभी पर्सन है। तब लिव कहती है कि नहीं, वो एक पर्सन नहीं, टाइम बॉम्ब है। अगर उसने किसी को स्क्रैच किया तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा और ऐसे चलते पूरी सिटी जो है वो ज़ॉम्बी से भर जाएगी। तब रवि कहता है कि हम उसको मार नहीं सकते, अगर उसकी जगह तुम होती तो लिव। तब भी लिव जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है अपने डिसीजन पे। रवि उस ज़ॉम्बी को कुछ इंजेक्शन लगाना चाहता है ताकि वो कुछ रिकवर हो सके और कुछ ज़ॉम्बी पे वो एक्सपेरिमेंट भी कर सके। लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन लगाने वाला रहता है तो वो ज़ॉम्बी रवि को पुल कर लेती है नीचे और रवि जो है वो कुएं में नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पे ज़ॉम्बी रवि को मारने लगती है और उसको खाने ही वाली होती है। तब लिव अचानक से वहाँ पे जंप करती है और उस ज़ॉम्बी को मार देती है। रवि की तो जान बच जाती है, बहुत ही डर जाता है रवि। लेकिन आप देख सकते हो लिव का फुल ज़ॉम्बी फॉर्म यहाँ पर, वो बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है और रवि भी डर चुका रहता है उसे देख के। अब लिव वापस नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि चलो अब इस ज़ॉम्बी के सैंपल्स ले लेते हैं। इस जगह से बाहर निकलते तभी लिव को क्लाइव का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम दोनों भी यहाँ पे पहुँच जाओ क्लाइव के ऑफिस। तब क्लाइव के ऑफिस ये लोग पहुँचते हैं और लिव देखती है वहाँ सस्पेक्ट का फिर से इंटेरोगेशन हो रहा है, वहाँ पे कन्फेशन उससे करवाने की कोशिश कर रहा है। तब क्लाइव बहुत मैनिपुलेट करता है उस आदमी को, सस्पेक्ट को, और कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं होगा, उस दिन गार्बेज डे था और हमारे पास विटनेस भी है। और अचानक से जो सस्पेक्ट है वो घबरा जाता है और कन्फेशन दे देता है और यहाँ पे ये केस फिर ख़त्म होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग बाहर जाते रहते हैं तो वो गार्बेज बॉय और कोई नहीं रवि होता है। ये सब उनका प्लानिंग था, लेकिन उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब लिव इस एंटी सोशल हिटमैन का ब्रेन फेंक देती है क्योंकि उसके कारण उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी और वो बहुत ही जिस तरीके से फील कर रही थी वैसा नहीं फील करना चाहती। और अब यहाँ पे जब वो फिर से मेजर का वीडियो देखती है तब वो बहुत ही पेन फील करती है और पेटेंट आके उसको थोड़ा संभालती है। दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं उसी लड़के को जो कि अपने मिसिंग दोस्त की रिपोर्ट लिखाने क्लाइव के पास गया था। वो इधर उधर सबसे पूछ रहा रहता है और वो टकराता है ब्लेन से और ब्लेन से पूछता है कि क्या तुमने इसको देखा है। और वो ब्लेन बोलता है हाँ मैंने देखा है, अभी अभी देखा है, वो पार्टी कर रहा है उधर, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। और वो हाँ करता है लड़का उसके साथ जाने में। अब वो फंस गया, शायद से ब्लेन उसका ब्रेन खा लेगा। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों यहाँ पर ये एपिसोड अब ख़त्म होता है और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और वीडियोस को शेयर और लाइक करना भूलना नहीं। और ज़रूर से मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार चेकआउट कर लो और सारे वीडियोस को देख के लाइक और शेयर भी कर देना। तो बहुत 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 धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।